गुड मॉर्निंग बच्चे। जय हिंद सभी को। जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं सबको नमस्कार भाई। और सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजते ही द 10 मिनट शो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। करंट अफेयर को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे इसको प्यार देते रहिए बच्चे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो बच्चे वीडियो को, क्योंकि बच्चे ये पहल आप लोगों के लिए की गई है एग्जाम मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो इस प्लेटफॉर्म पर इसको हम जारी रख पाएंगे, वरना ये जारी नहीं रख पाएंगे बच्चे। तो जितने बच्चे भी देख रहे हैं उसको प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ताकि ये वीडियो, करंट अफेयर तो हर किसी को पढ़ना है बच्चे, चाहे यूपी की तैयारी कर रहा है, दिल्ली की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो करंट अफेयर हर किसी बच्चे को पढ़ना जरूरी है बेटा। तो चलते हैं आज का द 10 मिनट शो की तरफ और अपने पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से। अगर मन में ठान लिया जाए तो आधी जीत हो गई है। अगर किसी का इरादा कर लिया जाए तो भाई आपने आधा रास्ता तय कर लिया है, और आधा है बस रिजल्ट आना, फाइनल मोहर लगना उस जीत पर। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं भाई। कहना भाई, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और यह है इंडिया के तीन ऑफिसर्स को सम्मान मिला है। कहां पर भाई? श्रीलंका में। और ये श्रीलंकन अवार्ड है एक तरीके से, गोल्डन आउल पुरस्कार। और किसने दिया है? श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं रेनिल विक्रमासिंघे, उन्होंने तीन भारतीय ऑफिसर्स को ये सम्मान दिया है भाई। ठीक है देखो, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ये सम्मान भारतीय 3 ऑफिसर्स को प्रदान किया है। चलते हैं आगे की तरफ। श्रीलंका के बारे में आया तो उसके बारे में, उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को जानना बहुत जरूरी है। रनिल विक्रमासिंघे वहां के प्रेसिडेंट हैं, ये उनका फोटो है भाई, फोटो से भी ध्यान रख सकते हो आप। और दिनेश गुरुवर्धने वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, और कैपिटल कोलंबो है, और करेंसी आप जानते हो श्रीलंकन रुपी है। चाइना भी ऑप्शन में था, तो स्टैटिक जीके के बिहाफ पर चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो मैं, चाइना तो हर किसी के ऑप्शन में मिल ही रहा है, तो चाइना के प्रेसिडेंट को हर कोई जानता है, मगर चाइना की करेंसी बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग वहां के प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल बीजिंग है, और रेनमिंबी या फिर युआन वहां की करेंसी है बच्चे। सिंगापुर की तरफ चलते हैं। देखो श्रीलंका के जो के प्रेसिडेंट है वो थर्मन शान मुगंतरम है, और कैपिटल सिंगापुरी है, और करेंसी कौन है भाई? वहां की डॉलर। चलते हैं आगे भूटान की तरफ। भूटान के जो किंग है वो है जिम खेसर वाइचुंग, और कैपिटल थिम्फू है, और निगल ट्रम वहां की करेंसी है। आगे की तरफ मूव करते हैं और चलते हैं भाई अगले देश की तरफ, नेपाल। पुष्पा कमल वहां के पीएम है, और कैपिटल क्या है बेटा? काठमांडू, और करेंसी जो है वहां की रुपी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है? और वो मिनिस्ट्री कौन सी है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कोयला मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और कब लॉन्च किया है भाई? 19 दिसंबर 2023 को। चलते हैं, देखो कुछ मिनिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कोयला मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्टर कौन है भाई हमारे? कोल मंत्रालय किसके पास है? प्रहलाद जोशी जी के पास है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस किरण रिजिजू के पास है। अगले मंत्रालय की तरफ चलते हैं भाई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये भूपेंद्र यादव जी के पास है। अगले मंत्रालय की तरफ चलते हैं भाई। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जितेंद्र सिंह के पास है। और अगले मंत्रालय की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये पीयूष गोयल जी के पास है। ये स्टैटिक जीके का वो पार्ट है जो एग्जाम में बहुत बार मिनिस्ट्री पूछ ली जाती हैं। अगले कुछ देश के बारे में और जान लेते हैं। अजरबैजान, पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। यहाँ के पीएम कौन है? अली अस्दोवा, और बकाओ यहाँ की कैपिटल है, और मन्नत क्या है भाई? करेंसी। ईरान के बारे में भी जान लेते हैं भाई। इब्राहिम ऋषि प्रेसिडेंट हैं, कैपिटल तेहरान है, और करेंसी है रियाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने विकास गलियारों के तहत कितने गलियारे विकसित किए जा रहे हैं भाई? तो ये जो विकसित किए जा रहे हैं किसने भाई? 11 गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। और ये इंडिया और इंडिया और
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ये किनका क्या है बेटा, जॉइंट वेंचर एक तरीके से कह सकते हैं, भारत ने और इन्होंने एक लोन पर साइन किए हैं। कितने लोन पर भाई, कितने रुपए के लोन पर भाई, 15 दिसंबर 2023 को $250 बिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इन गलियारों को विकसित करने के लिए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये मिनिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन है इसके मिनिस्टर भाई, पीयूष गोयल जी। अब देखो एशियन डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इनके जो प्रेसिडेंट है मस्तांगू असाकावा है भाई, और फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नाम थोड़े अजीब से होते हैं, अगर कई बार प्रोनाउंस होने में दिक्कत है तो आप समझ लेना भाई इसको, ठीक है। चलते हैं बेटा फिलीपींस के बारे में। देखो क्योंकि फिलीपींस आया है तो देखो फिलीपींस की प्रेसिडेंट पीएम का यहाँ पे कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सल्वाडोर एच लॉरियल यहाँ के पीएम है। प्रेसिडेंट ने बोंग मार्कोस और मानीला पढ़ेंगे भाई इसको, मानीला यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी क्या है बच्चे, पैसों। कई बार बच्चे मनाली प्रोनाउंस कर देते हैं भाई, ये मनाली नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कौन सा राज्य काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का घर है, जिसने हाल ही में महत्वपूर्णता हासिल की है, वो कौन सा राज्य है भाई, वो राज्य है गुजरात। गुजरात ने अभी यहां पर एक नया परमाणु केंद्र लॉन्च बनाया है और जिसकी जो कैपेसिटी है वो 700 मेगावाट की क्षमता वाला चौथी इकाई में हाल ही में महत्वपूर्णता हासिल की। कितनी भाई, किसी कैपेसिटी कितनी है, 700 मेगावाट। अब गुजरात की बात की गई है भाई, तो गुजरात की अगर बात की गई है तो गुजरात के सीएम भी इंपॉर्टेंट हैं, गुजरात की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है और गुजरात की के गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। देखो इसके बारे में और जान लेते हैं। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल या भूपेंद्र पटेल। कैपिटल क्या है भाई, गांधीनगर। और आचार्य देवव्रत वहां के गवर्नर हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के जो सीएम है वो सिद्धारमैया है और बेंगलुरु वहां की कैपिटल है। और थावर चंद गहलोत वहां के गवर्नर हैं। चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि महाराष्ट्र भी ऑप्शन में था और महाराष्ट्र भी बेहद जरूरी है बेटा। देखो महाराष्ट्र में जो तख्ता पलट हुआ था वो इनसे पहले कौन सीएम थे भाई, उद्धव ठाकरे। उनका तख्ता पलट करके शिवसेना की कमान किन्होंने थाम ली, एकनाथ शिंदे। अब असली शिवसेना इन्हीं के पास में है, उद्धव ठाकरे के पास दूसरी शिवसेना, इन्होंने अलग तरीके से एक अलग पार्टी का निर्माण किया है। और हाल ही में एक चुनाव आयोग ने एक वो भी जारी किया था बेटा, चुनाव आयोग चले गए थे, कोर्ट में भी मामला चला गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि असली शिवसेना किनके पास है, एकनाथ शिंदे के पास में। अब इनकी जो सरकार चल रही है वो किसके साथ में चल रही है भाई, वहां पर बीजेपी के साथ में। पहले शिवसेना की सरकार किसके साथ चल रही थी, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी। और दूसरी पार्टी कौन थी वहां पर, दूसरी पार्टी कौन थी बच्चे, नेशनल कांग्रेस, ठीक है। चलते हैं भाई, एकनाथ शिंदे वहां के सीएम है, मुंबई वहां की कैपिटल है और रमेश बैस वहां के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में चलते हैं, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है भाई, गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये एक्स सीएम रही हैं भाई, कहां की, गुजरात की। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके बाद में, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री गद्दी खाली हो गई, तो उनके बाद में किसको सीएम बनाया गया था, वो आनंदीबेन पटेल को वहां का गुजरात का सीएम बनाया गया था भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सॉरी, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक चंद्रमा एनसेलाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की है, जो जीव के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु है। वो कौन से ग्रह पर इसकी पहचान हुई है भाई, शनि ग्रह पर पहचान हुई है, शनि ग्रह पर इसकी पहचान हुई है। अब अगर मैं बात करूं तो शनि ग्रह के अपने जो इसके पास कितने मून है भाई, इसके पास 62 चंद्रमा है अपने। शनि ग्रह के पास कितने मून है भाई, इसके शनि के पास अपने 62 चंद्रमा है। और इसका सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, टाइटन है।
जो पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है। देखो ये मैंने पूरा का पूरा एक आपके सामने जितने भी हमारे ग्रह हैं सबका मैंने एक आपके सामने पिक्चर रख दी है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी इस समय पर शामिल हो चुका है। फिर से प्लूटो भी एक ग्रह के रूप में फिर से शामिल कर लिया गया है। अब एक बात और समझो, कई बार यहाँ पे सवाल लिया जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये सबसे गर्म ग्रह है भाई वीनस। अगर फिर सबसे गर्म ग्रह पूछ लिया था तो भाई ये वीनस है सबसे गर्म ग्रह। चलते हैं भाई आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। कह रहे भाई व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। जो मैं पढ़ा रहा हूं पिछली क्लासेस में उसी का होमवर्क आपसे पूछ रहा हूं भाई। होमवर्क क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करो, इससे हमें पढ़ के भी अच्छा लगता है कि आप लोग क्लास को सीरियसली देख रहे हो और पढ़ रहे हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मुलाकात होगी आपसे 8 बजे करंट अफेयर के साथ में। मिलते हैं भाई आपसे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद भाई।